देख रहे हैं जालौन मेट्रो जनपद की आवाज। जालौन मेट्रो से मैं स्वरा तिवारी। खबर माधौगढ़ ब्लॉक क्षेत्र से। माधौगढ़ तहसील के टाउन एरिया उमरी के किसान परिवार में इस समय खुशी का माहौल है। कारण है कि उमरी के शिवकुमार दुबे की छोटी पुत्री शिवांगी दुबे, जो कि लखनऊ विश्वविद्यालय के जैव रसायन विभाग की पीएचडी स्कॉलर है, जिनको प्रतिष्ठित लौरा बासी छात्रवृत्ति शीतकालीन 2024 सत्र के लिए चुना गया है। इस पुरस्कार के तहत उन्हें 1000 अमेरिकी डॉलर की संपादकीय सहायता प्रदान की जाएगी। दुनिया भर से इस छात्रवृत्ति के लिए लगभग 1000 आवेदन आए थे, जिनमें से केवल 14 उम्मीदवारों को चयनित किया गया, जिनमें से 2 भारत से हैं। उसमें बड़ी बात यह है कि जालौन जनपद की शिवांगी दुबे ने दुनिया भर में तृतीय स्थान प्राप्त कर जनपद का नाम रोशन किया। बता दें कि लौरा बासी छात्रवृत्ति की स्थापना 2018 में की गई थी, जिसका उद्देश्य स्नातकोत्तर और जूनियर शिक्षाविदों को संपादकीय सहायता प्रदान करना है, जो अपने शोध में उपेक्षित या नए विषयों पर काम कर रहे हैं। यह छात्रवृत्ति हर वर्ष 3 बार विभिन्न विषयों के लिए प्रदान की जाती है। शिवांगी लखनऊ विश्वविद्यालय में जैव रसायन विभाग में प्रोफेसर सिद्धार्थ मिश्र के मार्गदर्शन में कैंसर जीव विज्ञान और चिकित्सा पर शोध कर रही हैं। उनका प्रमुख शोध स्तन कैंसर के कठिन इलाज वाले उपप्रकार ट्रिपल नेगेटिव ब्रेस्ट कैंसर पर केंद्रित है। उनका उद्देश्य टीएनबीसी के निदान और उपचार में सुधार करना है। उन्होंने जैव सूचना विज्ञान और कंप्यूटेशनल जीव विज्ञान का उपयोग करते हुए टीएनबीसी से संबंधित महत्वपूर्ण जीन और मार्गों की पहचान की है और प्राकृतिक फ्लेवोनॉइड्स को संभावित चिकित्सीय एजेंट के रूप में प्रस्तुत किया है। प्रोफेसर सिद्धार्थ मिश्र, जो शिवांगी के शोध निर्देशक हैं, कैंसर जीव विज्ञान और चिकित्सा के क्षेत्र में प्रमुख योगदान दे रहे हैं। विशेष रूप से यकृत, स्तन और कोलोरेक्टल कैंसर में हाल ही में उन्होंने चागा मशरूम के लीवर कैंसर पर सुरक्षात्मक प्रभावों पर एक महत्वपूर्ण रिपोर्ट प्रकाशित की है। लखनऊ विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर आलोक कुमार राय ने शिवांगी को इस सफलता के लिए बधाई दी और विश्वविद्यालय को गर्वित करने के लिए और अच्छे शोध कार्य करने की सलाह दी। जैव रसायन विभाग के अन्य शिक्षक जैसे प्रोफेसर समीर शर्मा, प्रोफेसर सुधीर मेहरोत्रा और डॉक्टर आशुतोष सिंह ने भी शिवांगी की सराहना की। शिवांगी मूल रूप से जालौन जिले के उमरी की रहने वाली है, जिनकी शुरुआती पढ़ाई रसकेंद्री देवी इंटर कॉलेज उमरी में हुई। शिवांगी के पिता शिवकुमार दुबे किसान व माता जयंती दुबे एक गृहिणी है। शिवांगी की इस सफलता पर उनके शिक्षकों, माता पिता और मित्रों ने हर्ष व्यक्त किया है। जालौन मेट्रो माधौगढ़ तहसील संवाददाता अजीत उपाध्याय ने शिवांगी से खास बात की। आइए जानते हैं कि शिवांगी दुबे ने इस विषय पर क्या कहा। नमस्कार, स्वागत है आपका जालौन मेट्रो में। मैं आपका अपना अजीत उपाध्याय। आज हम आपको ऐसी शख्सियत से रूबरू कराने जा रहे हैं जो इस समय चर्चाओं में है, चाहे टाइम्स ऑफ इंडिया अखबार हो या अन्य सोशल साइट्स, आप हर जगह चर्चाओं में बनी हुई हैं और सुर्खियां बटोर रही हैं। नाम है शिवांगी दुबे। शिवांगी दुबे जो कि लखनऊ विश्वविद्यालय से पीएचडी कर रही हैं और इसके साथ साथ आप ब्रेस्ट कैंसर जैसी बीमारी पर रिसर्च भी कर रही हैं। और सबसे बड़ी उपलब्धि जो उनकी है वो है लारावासी छात्रवृत्ति। लारावासी छात्रवृत्ति जिसके लिए पूरे विश्व में 1000 आवेदन आए थे, उसमें 14 लोगों का सिलेक्शन हुआ है, जिसमें इंडिया में सिर्फ 2 ही लोग चयनित हुए हैं। उनमें शिवांगी दुबे का नाम भी शामिल है। आइए शिवांगी दुबे हमारे साथ हैं, उस जानते हैं उनके कुछ पहलुओं को, बात करते हैं। जालौन मेट्रो में आपका स्वागत है जी। मैं ये पूछना चाहता हूँ कि जो आप इस समय जो आपने उपलब्धि हासिल की है, उसमें आपने कौन सी पढ़ाई की है और इस उपलब्धि के लिए आपको कितनी मेहनत करनी पड़ी? अभी मैं यूनिवर्सिटी ऑफ लखनऊ से पीएचडी कर रही हूँ, जिसमें मेरा जो मेन रिसर्च फोकस है वो ट्रिपल नेगेटिव ब्रेस्ट कैंसर को लेके मैं काम करती हूँ। और जो ये मुझे लौरावासी स्कॉलरशिप अवार्ड हुई है, वो उसी पर्पज़ से अवार्ड हुई है कि मैं अपनी रिसर्च को और आगे कंटिन्यू कर पाऊँ। तो जो भी इसमें मुझे फेलोशिप मिली है, उसका भी मेन पर्पज़ यही है कि मैं एकेडमिक में और रिसर्च में और आगे जा पाऊँ अपनी इसी रिसर्च को लेके। अच्छा, तो आगे आपका क्या है, मतलब पढ़ाई आगे क्या करना चाहेंगे और आप क्या यहाँ पर लोगों को, जैसे अभी आपने लोगों को देश में क्या पूरे प्रदेश में आपने
खुशी का माहौल उत्पन्न किया है। तो ऐसे में आप आगे क्या उपलब्धि देना चाहते हैं और आगे क्या आपका टारगेट, क्या विजन है आपका आगे? आगे मैं रिसर्च में ही कंटिन्यू अपना वर्क करूंगी। जो भी मेरा ये कैंसर को लेके काम है, इसमें मैं और आगे कैसे कैंसर कॉज हो रहा है, क्या इसके रीजंस हैं, मैं इन्हीं पे आगे और डीप रिसर्च करना चाहूँगी, जिससे कि लोग इसके लिए अवेयर हो जाएं और ज़्यादा से ज़्यादा जैसे इसका जो ट्रीटमेंट है वो बहुत ही लिमिटेड है, कोई टारगेटेड थेरेपी नहीं है इसके लिए। तो मेरे रिसर्च का मेन पर्पज़ जो यही है कि इसका एक टारगेटेड और टारगेटेड ट्रीटमेंट मिले, आई मीन टारगेटेड थेरेपी हो। लाइक कीमोथेरेपी के बहुत सारे साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं, तो उसकी वजह से कोई टारगेटेड थेरेपी होगी तो उसी चीज़ पे मेन फोकस किया जाएगा और कैंसर को कंट्रोल कर सकते हैं। अच्छा, जो अगला हमारा क्वेश्चन है वो ये है कि आप पहले आपकी पढ़ाई, जो शुरुआती पढ़ाई रही, वो कहाँ की रही है? पहले मैं अपने टाउन में ही मैं पढ़ी हूँ। यहाँ पे जो मेरी शुरुआती पढ़ाई है वो मैंने जय दुर्गा बाल विद्या मंदिर उमरी में ही किया हुआ है। इसके बाद मैं रस केंद्रीय देवी पब्लिक स्कूल में मेरा 9th और 10th हुआ है, और 11th 12th मेरा जवाहर इंटर कॉलेज गोहन में हुआ है, और BSc फिर मेरा CSGM यूनिवर्सिटी कानपुर से है, MSc मेरा बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी वाराणसी से है। अच्छा, अगला क्वेश्चन हमारा ये है कि जैसे देखा गया है कि लड़कियों को ये मान के रखा जाता है कि लड़कियां सिर्फ चूल्हे और रोटी तक ही सीमित रखा गया कि लड़कियों को आगे मत पढ़ाओ, और आपने इतनी आगे तक पढ़ाई की है, तो आप लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं लोगों को यही कहना चाहूँगी, यही मैसेज देना चाहूँगी कि ऐसा नहीं है कि लड़कियाँ आगे नहीं बढ़ सकती हैं। अगर उनको अच्छे से पढ़ाया जाएगा तो मुझे लगता है कि वो लड़कों से बहुत कुछ कर सकती हैं, और कर भी रही हैं। हर एक फील्ड में लड़कियाँ आगे हैं। अच्छा, अगला क्वेश्चन हमारा ये है कि एक देखने में आया कि लोग कहते हैं कि जो बड़े आदमी होते हैं, जो पैसे वाले होते हैं, वही हमारे आगे तक पढ़ाई कर सकते हैं, और या फिर जिनके पास पैसा होता है, नौकरी पेशा में जो लोग जुड़े होते हैं, वही अपने बच्चों को पढ़ा पाते हैं। आपके पिताजी किसान हैं, तो ऐसे में आप अपने पिताजी को क्या श्रेय देना चाहेंगे कि उन्होंने आपके लिए कितनी मेहनत की है, और आप क्या कहना चाहेंगे अपने पिताजी के लिए? हमारे पापा ने बहुत मेहनत की है, इंक्लूडिंग मेरी मम्मी ने शुरुआती पढ़ाई में बहुत ध्यान दिया है हम लोगों के ऊपर, और हमें किसी भी तरीके की पढ़ाई से रिलेटेड कोई भी रिक्वायरमेंट रही है वो हमारे पापा ने हमेशा पूरी की है, और कभी अप डाउन्स या कुछ फेलियर्स हमारे साथ हुए हैं उनमें भी हमेशा हमें मोटिवेट किया है। और इसमें सबसे अधिक श्रेय जो है इस मोटिवेशन में और यहाँ तक पहुँचने में वो हमारी दीदी का भी रहा है, जो हमेशा मुझे मोटिवेट करती हैं कि आगे जाओ, कुछ कर सकती हो, लाइक दैट। अच्छा, अब आप इस समय अखबारों की सुर्खियाँ बनी हुई हैं, तो आप ऐसे में लोगों से क्या कहना चाहेंगे जो आपके समर्थक हैं, जो आपके मतलब पॉजिटिव आपको एनर्जी देते हैं, उन लोगों से आप क्या कहना चाहेंगे? मैं यही कहना चाहूँगी कि लड़कियों को खूब पढ़ाओ, और वो भी बहुत कुछ आगे कर सकती हैं। ऐसा मतलब कुछ मत सोचो कि उनकी शादी करना है या उनको इतना ही पढ़ाओ, आगे वो क्या ही कर पाएंगी, घर के काम ही देख पाएंगी। तो ऐसा कुछ नहीं है, लड़कियां बहुत कुछ कर सकती हैं अगर उनको अच्छे से पढ़ाया जाए और अच्छे से गाइड किया जाए, वो बहुत आगे बढ़ सकती हैं। अच्छा, जो लारावासी जो वो है छात्रवृत्ति है, उसमें कितना मतलब आपको धन मिलेगा, और ये कहाँ से प्राप्त होगा आपको? ये जो स्कॉलरशिप है, यूरोप की एक लेडी थी जिनको फर्स्ट डॉक्टरेट डिग्री मिली थी, 21 ईयर्स ओल्ड थी जब उनको ये डिग्री मिली थी, तो वो उसी के नाम पे अपनी ये फेलोशिप चलाती हैं। इसमें वो मेनली वुमेंस के लिए ही देती हैं, बट बॉयज़ के लिए भी है। मेनली जो मेन फोकस जो है वो वुमेंस के लिए ही है इनका, और वो इसी पर्पज़ से ये फेलोशिप देती हैं कि जो लाइक थोड़े से फाइनेंशियली वीक हैं या जिनका कोई पढ़ाई में बहुत आगे हैं बट उनके कोई कनेक्शंस नहीं है और वो आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, तो वो ये असिस्टेंस जो स्कॉलरशिप का ये प्रोवाइड कराती हैं, वो इसी पर्पज़ से प्रोवाइड कराती हैं कि ऐसे बच्चे भी आगे बढ़ पाएँ और अपना जो भी उनको आगे करना है रिसर्च में वो अपना पूरा कर पाएँ। थैंक यू। खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही। मिलते हैं फिर किसी खास खबर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो करें, और अगर आप ये वीडियो यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और आगे आने वाली वीडियोस को देखने के लिए नोटिफिकेशन आइकन को प्रेस कर दें।